जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। तो लेट्स सी डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ पेंटिकल की, पेज नाइट ऑफ वैंड। देखिए यहाँ पे पहले आपको साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। नंबर है आप लोगों के लिए 10, 8, 12 एंड 5, 9, 1, 6 एंड दिस वन इज 10। तो 10 इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा, 11 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। या फिर ये मान के चलिए 69 भी आपको दिखेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सब आपको दिख रहा है उसी टाइम पर ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ज़बरदस्ती इसको फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब जिस चीज़ का डिवाइन टाइम आता है तभी वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है। हमेशा हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपकी इमेज खराब करने पे लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आप हैं। आप वर्किंग हो सकते हैं, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाले हो सकते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं, अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं एंड आप लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी आई थी ये 10 ऑफ पेंटिकल की आई थी। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आप ही के फैमिली, आप ही के खानदान के लोग हैं, आप ही के क्लोज्ड वन हैं जो इस वक्त आपसे जेलस हैं। देखिए यहाँ पे 10, 8, 18 की एनर्जी आ रही है, मून की एनर्जी। लोगों को आपका जो राइज है, आपका जो ग्लो अप है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड जैसे कि वो आपसे कुछ छीन नहीं पा रहे हैं, तो जो छीन सकें वो छीन लो, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि इसको किसी भी तरीके से पेन दो, इसको किसी भी तरीके से पीछे खींचो। जैसे क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स क्या होते हैं जी, एक साथ बहुत सारे क्रैब्स को अगर आप छोड़ दीजिए, एक बकेट में भर दीजिए, तो वो सब एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें हम यहीं पे रखेंगे, कुएं का मेढक बना के। तो बिल्कुल लिटरली मुझे ऐसी कंडीशन दिख रही है कि ये कोई ऐसी फैमिली है जहाँ सबके सब कुएं के मेढक हैं। आप उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका एक्सपेंशन हो रहा है एंड इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे आपकी फैमिली ही दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, ग्रीडी है। अब फैमिली खानदान भी हो सकता है कि जैसे बिल्कुल लिटरली आपके बिल्कुल जैसे आपके सिबलिंग ही हों, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कज़िन भी हो सकते हैं। बट मुझे दिख तो रहा है क्लोज फैमिली, ठीक है, जो क्रैब्स की तरह हैं। एक बाहर निकलता है तो चार लोग उसको मिलके घसीट लेते हैं कि तुम कैसे जा सकते हो। जैसे रास्ते में रोड़े अटकाना, आपको आगे ना बढ़ने देना। एंड अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी को भड़काया गया है आपके अगेंस्ट एंड ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा पेन में है। किसी को यस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आसपास एंड ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये आप ही के पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका कोई खास व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या लव करते हैं, या फिर जिनके साथ आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, उनको भड़काया जा रहा है आपके अगेंस्ट। ये तीन लोग हैं जो मिल करके ओके। देखिए बुरी चीज़ ये है इसमें, अगर आपके अगेंस्ट आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है वो तो बुरा है ही, लेकिन जैसे सोने पे सुहागा या ये मान लीजिए करेला वो भी नीम चढ़ा, वो वाली कंडीशन दिख रही है। ये लोग मजिशियन की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस कार्ड को देख सकते हैं, कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गारंटी ली है कि वो ये काम करके देगा। ओके, जैसे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ला के रहेगा, आप लोगों को दूर करके रहेगा, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आएगी।
फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप ही का आपका क्लोज वन जो भी व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ओके, इनको भड़काया जा रहा है, इनके अगेंस्ट चीज़ें की जा रही हैं एंड इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी ये वॉच कर रहे हैं, चेक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको ऐसा फील होने लग गया है, मतलब जो कुछ भी ये भड़काया गया है या फिर आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें की गई हैं, उसका इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये किसी डेविल को जो है फीड कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति भी वाइट कलर के क्लोथ पहने हैं एंड ये व्यक्ति भी वाइट कलर के क्लोथिंग में है। ओके, एंड ये डेविल है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को भड़काया गया है उसको फील हो रहा है जैसे आप ये लॉयन की तरह हैं, आप एक डेविल हैं एंड आपको फीड करना मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ओके, यस, द मून की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं ये लोग, ये देखिए थर्ड पार्टी बीच में है एंड ये आप एंड आपके जो जो भी पार्टनर हैं, लवर हैं, वॉटेवर जो भी व्यक्ति है जिसको आपको जो आपके माइंड में आ रहा है कि यही व्यक्ति हो सकता है, जिनके आजकल मिजाज उखड़े हुए लग रहे हैं आपको, ये वही व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच में फाइट करवाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो। ये कोई हल्की फुल्की फाइट के लिए इतना हार्ड वर्क नहीं किया जा रहा है, ये लिटरली ऐसी फाइट है जैसे आपके घर के आसपास के लोगों को भी पता चले, जैसे पूरे सिटी में जहाँ भी आप रहते हैं सब जगह जैसे आपको डिफेम किया जाए, थू थू हो जाए आपकी, ऐसी तैसी हो जाए एंड फिर इनको मज़ा आए। ओके, कोई मज़ा लेने के चक्कर में है, कोई आप लोगों के घर में जैसे कहते हैं घर फूंक के तमाशा देखना, तो कोई आपके घर में आग लगाने के लिए तैयार बैठा है एंड वो तमाशा देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि कब होगा ऐसा एंड कब उसके दिल की इच्छा पूरी होगी। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या ये जो भी व्यक्ति है, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं। बेसिकली इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशन पे चलते हैं, मतलब कि किसी ने इनको भड़का दिया तो ये भड़क जाते हैं। मे बी एक दो बार में ना सही, लेकिन जब इतनी तरीके से कोशिश की जा रही है, किसी को चारों तरफ से घेर के जैसे उस पर अटैक किए जा रहे हैं, तो वो कैसे नहीं मानेगा। तो यहाँ पे मुंह से बोल के जैसे कि आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट गॉसिप कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं, उसके कान भर रहे हैं, साथ साथ ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जिससे कि ऐसा कुछ तैयार हो बवंडर, जिसके बाद जो है पूरी दुनिया में आप लोगों की ऐसी तैसी हो जाए एंड हर इंसान जो है आपके लिए उल्टा सीधा बोले। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं इनका नज़रिया गलत हो चुका है आपको लेकर। 12/8/20 जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे इनके साथ बहुत गलत हो गया है, मतलब आपके जैसे इंसान पे भरोसा करना इन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये, जस्ट अ मिनट, ये कार्ड उठते नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनको बैकस्टैप किया है बहुत ही गंदे तरीके से एंड यही ये थर्ड पार्टी चाहती थी। थर्ड पार्टी की विक्ट्री वाली एनर्जी है, मतलब ये जो तीन लोग हैं, जो मतलब ये दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति भी कोई हो सकता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्लोज्ड वन हो सकता है। तो जिसने भी ये कॉन्स्पिरेसी की है फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा हवा में है, बहुत खुश हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसा ये चाह रहे थे एग्जैक्टली सिचुएशन वैसे ही चल रही है। आप यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी में हैं, मतलब आपकी बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इन्होंने आपका बेड़ा गर्क करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। ये चाहते हैं कि आप फूट फूट के रोएं एंड देन इनको रियलाइज़ हो जाए, देन ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाए कि यस मैंने जो चाहा वो कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको डिफीट करने की चाहत है, मतलब आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो सामने से आकर के, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही घटिया तरीके का दांव पेच यूज़ करना, कि आप सामने से जाकर किसी से फाइट करने की, किसी को कॉम्पीट करने की आपकी दम नहीं है, तो आप पीछे से जाके उसके किसी लव्ड वन को अपने कंट्रोल में ले लो एंड देन उसको पेन दो, मतलब पेन देना, आपको रुलाना, कि जैसे बहुत बन रहे थे, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी, अब देखो जैसे आपकी ऐसी तैसी करवाना, धज्जियाँ उड़वाना, तब जाके इनको सुकून मिल रहा है। ये समझ लीजिए 9 5 14 115 डेविल, इनके सर पे शैतान सवार हो चुका है। चलिए डिवाइन से पूछते हैं क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स जो इतने इनोसेंट हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपके पास।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फेथ रखनी है, ड्रीम पे भी फेथ रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, आपका सबके साथ बन के चले, आप किसी के साथ मतलब आपका सब कुछ अच्छा रहे, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डिवाइन कह रहे हैं कि डोंट वरी। ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करना है। ऐसे लोगों को रिलीज़ करना है, ऐसी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। अगर आपके अंदर किसी तरह का डाउट है, फियर है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। अगर कुछ ऐसा माइनस पॉइंट आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, कोई ऐसा मौका मत दीजिए किसी को, कोई लूप होल मत दीजिए जिससे कि कोई उसको पकड़ करके, जैसे आपने किसी के लिए कुछ बोल दिया एंड उसको पकड़ के उसकी बातों को मैनिपुलेट करके कुछ और ही बना के पेश कर देना। तो ऐसा मौका ही मत दीजिए किसी को, क्योंकि अगर किसी की इतनी घटिया इंटेंशन है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनसे ज़्यादा बात करने की, उनसे ज़्यादा क्लोज होने की, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि इनसे बात की जाए। ठीक है, जय माता दी।